आकस्मिक छुट्टी को इंग्लिश में क्या कहते हैं और ऐसी ही और अलग अलग जो छुट्टियां होती हैं उनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ये आज के इस वीडियो में सीख लेते हैं। आकस्मिक छुट्टी को आप कैजुअल लीव कह सकते हैं। कैजुअल लीव का मतलब होता है अ शॉर्ट टर्म लीव यूजुअली ग्रांटेड फॉर पर्सनल रीजंस सच एज अटेंडिंग अ पर्सनल मैटर और रिलैक्सेशन। यानी कि कोई ऐसी छुट्टी जो आपको अचानक से लेनी पड़ जाती है, जिसकी पहले से आपको पता नहीं होता कि कुछ ऐसा होने वाला है, जैसे परिवार में कोई घटना हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, तो उस केस में या अचानक कोई काम कर पड़ने पर कोई छुट्टी लेते हैं तो उसको आप कैजुअल लीव कह सकते हैं। इसी तरीके से बीमारी की जो छुट्टी होती है उसको सिक लीव कहते हैं। यानी कि सिक लीव जो है, जब आप मान लीजिए कोई एम्प्लॉय बीमार हो गया तो उसको जब हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के लिए छुट्टी लेनी पड़ती है तो उसको सिक लीव कहते हैं। इसके अलावा कुछ कंपनीज़ में या कुछ जगहों पर एनुअल लीव या वकेशन लीव भी ली जाती है। यानी कि टाइम ऑफ फ्रॉम वर्क फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड टिपिकली फॉर रेस्ट, रिक्रिएशन और ट्रैवल। यानी कि कई बार जैसे आर्मी में जो लोग काम करते हैं उन्हें 2-3 महीने की इकट्ठी छुट्टी मिलती है, या पूरे साल में वो कभी भी 2-3 महीने की छुट्टी ले सकते हैं, तो उसको आप एक एनुअल लीव कह सकते हैं। या फिर मान लीजिए गर्मियों की जो छुट्टियां होती हैं, उस तरीके की जो छुट्टियां होती हैं उन्हें आप एनुअल लीव या वकेशन लीव कह सकते हैं। इसके अलावा एक और छुट्टी होती है जिसे मैटरनिटी लीव कहते हैं। यानी कि कोई महिला जब माँ बनती है तो उस समय उसको जो छुट्टी लेनी पड़ती है उसको मैटरनिटी लीव कहा जाता है। यानी कि ग्रांटेड टू फीमेल एम्प्लॉइज़ टू टेक टाइम ऑफ बिफोर और आफ्टर चाइल्ड बर्थ। यानी कि किसी बच्चे के जन्म से कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद तक जो माँ को छुट्टी मिलती है उसको मैटरनिटी लीव कहते हैं, और उसी बच्चे के पिता को जो छुट्टी मिलती है उसे पैटर्निटी लीव कहा जाता है। यानी कि ग्रांटेड टू मेल एम्प्लॉइज़ टू टेक टाइम ऑफ फॉर द बर्थ ऑफ देयर चाइल्ड। इसके अलावा स्टडी लीव भी कई होती हैं। स्टडी लीव का मतलब कि जैसे कोई एम्प्लॉय पढ़ाई करने के लिए कंपनी से या सरकारी नौकरी में है तो कुछ समय के लिए छुट्टी लेता है आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए, तो उसको स्टडी लीव कहते हैं। इसके अलावा कॉम्पनसेटरी लीव भी होता है। कॉम्पनसेटरी लीव जो है वो टाइम ऑफ ग्रांटेड इन लू ऑफ एक्स्ट्रा आवर्स वर्कड और फॉर ओवर टाइम। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे कंपनीज़ में व्यक्ति ने एक्स्ट्रा घंटे काम किया, मान लीजिए कोई व्यक्ति काम करता है और वो हर रोज़ 3-4 घंटे एक्स्ट्रा काम करता है और उसके बाद वो 1-2 छुट्टी ले लेता है या उसको उन घंटों की छुट्टी मिल जाती है, तो उसको कॉम्पनसेटरी लीव कहते हैं। यानी कि आपने ओवर टाइम किया या ज़्यादा समय काम किया या छुट्टी वाले दिन कभी कभी काम किया, तो उस काम के बदले में जो आपको छुट्टी मिलती है उसे कॉम्पनसेटरी लीव कहते हैं। पब्लिक हॉलीडेज़ वाली जो लीव है, जो पब्लिक हॉलीडेज़ होते हैं जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, दिवाली, होली या जो भी त्यौहार हैं, उनकी जो छुट्टी मिलती है उसको पब्लिक हॉलीडेज़ कहते हैं। इसके अलावा ब्रीवमेंट लीव भी होती है। ब्रीवमेंट लीव किसी एम्प्लॉय को तब दी जाती है जब उनकी किसी क्लोज फैमिली मेम्बर की मृत्यु हो जाती है। यानी कि ग्रांटेड टू एम्प्लॉयज़ डीलिंग विद द डेथ ऑफ अ क्लोज फैमिली मेम्बर। यानी कि जब मान लीजिए परिवार में किसी की मृत्यु हो गई तो उसके लिए जो छुट्टी मिलती है उसको ब्रीवमेंट लीव कहते हैं। और एक स्पेशल लीव होता है। स्पेशल लीव ग्रांटेड फॉर स्पेसिफिक रीजंस सच एज मैरिज, फैमिली इमरजेंसीज और पर्सनल इवेंट्स। यानी कि इसको आप कैजुअल लीव जैसा ही समझ सकते हैं, जैसे किसी की शादी है या कोई फैमिली इमरजेंसी है, कोई फैमिली इवेंट है, तो उसको आप स्पेशल लीव भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये छुट्टियां होती हैं जिनको आप अलग अलग नाम दे सकते हैं। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।